हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं वो है साइकोसोशल फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बतलाया है हाइपरटेंशन की मीनिंग और इफ़ेक्ट्स के बारे में जो हमारे माइंड और बॉडी पर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉडी आर्टरीज। द मेजर ब्लड वेसल्स इन द बॉडी का जो आर्टरी होता है वो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होता है हमारे बॉडी का। और जब उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन इज़ व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ टू हाई। और यही जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्लड बहुत तेज़ी से या बहुत धीरे से अगर पास करता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब बहुत हाई रहता है ब्लड प्रेशर तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। Blood pressure is written as two numbers. The first systolic number represents the pressure in blood vessels when the heart contracts or beats. जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है और बीट करता है, धड़कता है, उस समय जब ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है तो उसको सिस्टोलिक, वो जो मेजर करते हैं हम लोग नंबर, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और दूसरा होता है डायस्टोलिक नंबर, रिप्रेजेंट्स द प्रेशर इन द वेसल्स व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब दो दिल के धड़कन के दो के बीच में जो रेस्ट करता है हार्ट, जिसको तो उस समय जब ब्लड सर्कुलेट होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो इन हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, दिस प्रेशर अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स वॉल्स इज़ कंसिस्टेंटली टू हाई। यानी कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई तेज़ी से वो ब्लड वेसल्स में मूव करता है और जिसके चलते ये हाइपरटेंशन कॉज करता है। High blood pressure is often called the silent killer because you may not be aware that anything is wrong, but the damage is occurring within your body. इसमें क्या होता है कि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये अंदर ही अंदर हमारे बॉडी को खोखला करता जाता है, डैमेज करता है। साइकोसोशल फैक्टर्स क्या होता है? साइकोसोशल फैक्टर्स इंक्लूड मेनी मेंटल स्टेट्स, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट विथ अ नेगेटिव कनोशन। In this article, we consider psychosocial factors to be any exposure that may influence a physical health outcome through a psychological mechanism. इसका मतलब ये है कि साइकोसोशल फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स का मिला जुला रूप होता है जो कि हमें प्रभावित करता है। जैसे हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, हमारा साइकोलॉजिकल ट्रेट्स कैसा होता है। जैसे हम हर लोगों का अलग अलग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होता है, हर लोगों की व्यक्तित्व अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग होता है, कोप करने का ढंग अलग होता है, एडजस्ट करने की शक्ति अलग अलग होती है। वो हम किस तरह से अपने सोशल वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और किस तरह से सोशल वातावरण हमारे अंदर एक नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव जो स्ट्रेस वो हमारे अंदर लाता है, तो उसको हम साइकोसोशल फैक्टर्स कहते हैं। उसमें हमारे फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव देखा जाता है और साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म के ऊपर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। साइकोसोशल फैक्टर्स सच एज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्ट्रेसर्स लाइक रेस रिलेटेड वंस, इमोशनल स्टेट्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑल कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन रिस्क। हाइपरटेंशन होने के कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति, और उसके बाद स्ट्रेसर जो हमें स्ट्रेस पैदा करते हैं, ऐसे वातावरण या ऐसे स्टिमुलस, ऐसे उत्तेजना जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं, और इमोशनल स्ट्रेस यानी कि संवेगात्मक अगर जो हमारी स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है वो, और सामाजिक जो इंटरेक्शन या रिलेशनशिप जो कहते हैं, रिश्ता जो हम एक दूसरे के साथ निभाते हैं, वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। कौन कौन से कॉमन साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। साइकोसोशल फैक्टर्स फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। जब हम नौकरी करते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ किस तरह से हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रभावित होता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबसे होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी कि जब हम जहाँ काम करते हैं उसमें हमें एक मानसिक रूप से कैसा सपोर्ट मिलता है, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। अगर वर्क कल्चर हमारे अनुरूप नहीं होता
तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में काफ़ी हेजिटेशन होता है और काफ़ी बर्डन महसूस करता है व्यक्ति, और वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकता है। जब जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा तो फिर व्यक्ति के अंदर बहुत जॉब स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। क्लियर लीडरशिप एंड एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी लीडरशिप अगर अच्छा नहीं होता है और साफ़ सुथरा वातावरण नहीं होता है और हमारे एक्सपेक्टेशंस वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है या हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाता है, वैसे स्थिति में भी काफ़ी स्ट्रेस की स्थिति आ जाती है और मानसिक स्थिति हमारी ठीक नहीं रहती। सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट, कहीं भी कोई काम करता है, कहीं भी कोई जाता है तो वहाँ पर एक रिस्पेक्ट मिलना आवश्यक होता है। अगर वहाँ के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली नहीं बिहेव करते हैं या एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसे दुर्भावना नहीं होती है, तो वैसे स्थिति में भी स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स, साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी का अर्थ होता है कि हमें मानसिक तौर पर हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे स्किल्स होते हैं और जो कि हम उसको टैकल करने के लिए हमें वो सहायता करता है। तो टैकलिंग स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी। अगर हम अपने स्ट्रेस को अच्छे तरह से कॉम्पिटेंटली अगर हम उसको हम कोप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, तो वो हमारा मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छा बना सकता है। लेकिन अगर इसमें हम फेल करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर बन जाता है हाइपरटेंशन के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिस वर्क प्लेस में हम लोग काम करते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस हम काम करते हैं तो स्ट्रेस पैदा होता है और हम उसमें नाकामयाब हो जाते हैं या फिर हम नहीं कर पाते, वैसी स्थिति में भी, या फिर हमारे जो लीडर हैं वो हमसे नाखुश होते हैं, वैसे स्थिति में भी काफ़ी हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, यदि हम बहुत अच्छा काम करते हैं पर हमारे अच्छे कामों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, हमें समय समय पर अवार्ड नहीं दिया जाता, तो फिर तभी हमको ऐसा फील होता है कि हम काफ़ी स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। तो ये सारे कॉमन साइको सोशल फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। सोशल कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन, कुछ सोशल कॉजेज़ हैं। द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर कंसिडर्ड एज पॉसिबल मीडिएटर्स इन द एसोसिएशंस बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड ब्लड प्रेशर। तो सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत सारे हैं हमारे समाज में और जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं, जिसमें फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है। यदि हम फिज़िकली बिल्कुल लेथार्जिक रहेंगे और एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर हमारे शरीर को ये दुष्प्रभाव डाल सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन, अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है, वैसी स्थिति में भी। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा कोई सिगरेट पीता है तब। बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बॉडी जैसा होना चाहिए वेट, उस वेट से ओवरवेट होना। वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट का जो डायमीटर जो सरकमफ्रेंस है वो भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा जो सही नहीं है जितना होना चाहिए तो भी असर होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट जो रेस्ट करता है उस समय अगर हार्ट रेट का क्या सिचुएशन है, तो वो सारे ये सब मिलकर हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? व्हाट ऑल इंटरवेंशंस वी टेक अप, साइको सोशल इंटरवेंशंस, ताकि हमको ये हाइपरटेंशन का रोग दूर हो सके। द टर्म इज़ जनरली अप्लाई टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन विच इंक्लूड साइकोथेरापीज़। यहाँ पर चूँकि हम लोग मनोविज्ञान में इसको पढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन को, इसलिए हम लोग यहाँ पर साइकोलॉजिकल थेरापीज़ पर विशेष बल देंगे, जिसमें कि साइकोडायनेमिक थेरेपी होता है, जिसमें कि हम लोग मनोविश्लेषणात्मक रूप से हम लोग किसी भी व्यक्ति को जिसको हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उनको कॉग्निटिव वे में उसको समझाया जाता है कि जो भी उसका स्ट्रेस का कारण है वो क्यों है, क्या है और कैसे उससे वो निपट सकता है। उसके बिहेवियरल चेंजेस उसमें किस तरह से हम ला सकते हैं ताकि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके, ताकि वो अपने उन सारे स्ट्रेस को दूर कर सके। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, जो हम लोग इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी भी यूज़ करते हैं ताकि उस व्यक्ति को अपने पर्सनल रिलेशनशिप में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने में उसको सहायता देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम उससे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपीज़ का भी प्रयोग किया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, जैसे समाज में किसी तरह का कुछ भी जो स्ट्रेस कॉज कर रहा है किसी खास व्यक्ति को
कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस कारण से स्ट्रेस हो रहा है, जो सामाजिक स्ट्रेस जो कम्युनिटी से हमको मिल रहा है, तो उसी के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है और उन्हें फ्री एसोसिएशन मेथड के द्वारा, साइकोथेरेपी के द्वारा उनके बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, उनकी मानसिकता में चेंज लाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है और इस तरीके से उन्हें हाइपरटेंशन रोग से मुक्ति दिलाया जा सकता है। वेज टू रिड्यूस साइकोसोशल फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा साइकोसोशल फैक्टर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। इन प्रैक्टिस प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस बिफोर इट बिकम्स अ रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी में बी अचीव्ड बाय हेल्थ को और सेफ्टी को सही रखने के लिए और उस रिस्क से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस में। हैविंग सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए वहाँ पर सही तरीके से उस वर्क प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वर्क प्लेस स्ट्रेस कम हो सके। कंसल्टिंग विथ वर्कर्स टू क्रिएट एंड प्रमोट अ मेंटली हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर, जहाँ पर समय समय पर कंसल्ट करना चाहिए हर वर्कर के साथ, उनकी क्या परेशानी है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे को, ताकि उनका मेंटल हेल्थ जो है वो वर्क प्लेस पर सही हो सके, तभी वो काम भी अच्छा कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग कलेक्टिव रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट मेजर्स एज इट इज़ डन विथ अदर वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कलेक्टिव रिस्क असेसमेंट हम लोग करते हैं और उसको जो रिस्क आने वाला है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट मेजर्स तरीके अपनाएंगे ताकि हम उन सारे हैज़ार्ड्स को दूर कर सकें। अडॉप्टिंग कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, इसमें हम लोग जो प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेस को, जो आने ना पाए स्ट्रेस, वैसे स्ट्रेस को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मेजर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि साइकोसोशल फैक्टर्स क्या होता है हाइपरटेंशन का और उनको दूर करने का तरीका भी हमने बतलाया। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।